तो स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक समाचार के चौथे एपिसोड में, जहां पर सरप्राइजिंगली मार्वल से ज्यादा डीसी की न्यूज है, क्योंकि इस पूरे हफ्ते डीसी के इतने कांड हुए हैं कि इंट्रो के बाद बात करते हैं। सबसे पहले मार्वल, क्योंकि उसकी एक ही न्यूज है। तो फाइनली मार्वल ने फेज 4 में इतना 100 किलो 200 किलो हगा है, उसकी बदबू फाइनली मार्वल को आ गई और वो फिर से सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि क्या वो सच में कुछ सही कर रहे हैं। एक के बाद एक हर महीने एक नया सीरीज और एक नया मूवी निकाल करके एक सैचुरेशन पॉइंट ऑडियंस को दे दिया गया है, जहां पर कोई क्वालिटी नहीं है। बस पिछले 2 साल में 12 प्रोजेक्ट्स उन्होंने निकाले हैं, जिनमें से गिन चुन के 1 या 2 मैं अच्छा भी कह सकता हूं। बस एक स्पाइडरमैन नो वे होम हमें बहुत बढ़िया लगी, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक ठाक सी प्रोजेक्ट्स आई हैं बस। तो इस बारे में मार्वल फिर से सोचेगा और क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देना छोड़कर क्वालिटी के ऊपर ध्यान देगा। और अब आते हैं डीसी के ऊपर। हॉलीवुड रिपोर्टर वेबसाइट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसने पूरे डीसी फैंस और जितने भी सुपर हीरो फैंस हैं उनके पैरों से जमीन खिसका दी। उसके ऊपर जेम्स गन ने क्लियरिफिकेशन भी दे दिया, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना लिया, तुम जाके देख सकते हो। तो उससे रिलेटेड और कुछ न्यूज निकल के आ रहे हैं, जैसे कि जेम्स गन ने जो ट्वीट किया था और उसमें कहा था कि जो आर्टिकल है उसमें से कुछ चीजें सच है, कुछ चीजें आधी सच है और कुछ चीजें के ऊपर हमने फैसला लिया ही नहीं है, कोई डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। तो जो चीजें सच है उनमें से ये है कि वंडर वुमन 3 जो कि पेटी जेनकिंस लिख चुकी थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। उन्हें ऑप्शन दिया गया था कि फिर से वो अपनी कहानी रीराइट कर सके, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, और इस वजह से वंडर वुमन 3 कैंसिल हो गई। अब हमें ये नहीं पता कि गैल गैडोट जो वंडर वुमन प्ले करती हैं वो ये रोल कंटिन्यू करेंगी या नहीं, किसी बात की गारंटी नहीं है। लेकिन ज्यादातर रूमर्स की माने तो गैल गैडोट को कोई खतरा नहीं है, वो आगे भी वंडर वुमन प्ले करती रहेंगी। इसके बाद हम बात करें हमारे हेनरी कैविल के सुपरमैन की, जिसके लिए हेनरी कैविल ने नेटफ्लिक्स की द विचर छोड़ दी, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें सच में कुछ नहीं पता कि हेनरी कैविल एज अ सुपरमैन रहेंगे या नहीं रहेंगे, या उन्हें रिकास्ट किया जाएगा, कुछ नहीं पता। उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ब्लैक एडम, जिसका भी हमें नहीं पता, क्योंकि द रॉक ट्विटर में डेस्परेटली ये साबित करने में तुले हुए हैं कि ब्लैक एडम फ्लॉप नहीं हुई है, लेकिन बॉक्स ऑफिस बकायदा बताता है कि ब्लैक एडम फ्लॉप हो चुकी है। और सच कहूं तो ब्लैक एडम उतनी कुछ खास मूवी थी भी नहीं, उतनी बुरी भी नहीं थी, लेकिन काफी एवरेज सी मूवी थी, जो अगर 4-5 साल पहले निकलती तो सब का दिमाग फट जाता एक्शन देखकर एटलीस्ट। उसके बाद जेसन मोमोआ का जो एक्वामैन का रोल था वो भी सेफ है नहीं पता, क्योंकि डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन जो चीजें 100% सेफ है वो है शेज़ैम, द फ्यूरी ऑफ गॉड्स और ब्लू बीटल, जिसका अभी पोस्टर रिलीज किया गया था। कि ये 2 मूवी मेरे ख्याल से जेम्स गन जो नया डीसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें अच्छे से फिट होता है, जो कि वंडर वुमन 3 नहीं हो पा रहा था। तो शायद ये वजह हो सकती है या कुछ और वजह हो सकती है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात की गारंटी है कि ये दोनों मूवी शेज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स और ब्लू बीटल बिल्कुल सेफ है। उसके बाद आते हैं द फ्लैश मूवी पे, जो कि फ्लैश पैराडॉक्स के ऊपर बेस्ड है। कम से कम वहां का कॉन्सेप्ट तो उठाया गया है। इस मूवी से रिलेटेड रूमर्स ये आ रहे हैं कि हेनरी कैविल ने अपने सुपरमैन का कैमियो इस मूवी में भी था, लेकिन अब उसे हटाने का फैसला किया जा रहा है। इसी वजह से और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हेनरी कैविल के सुपरमैन को रिकास्ट किया जाएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, सब रूमर्स है। लेकिन फिर भी बहुत तगड़े रूमर्स है, जिसका हम कुछ नहीं कह सकते कि सच है या हम 50-50 मान के चल रहे हैं। उसके बाद हॉलीवुड की तरफ से कुछ नहीं, बहुत सारे ट्रेलर्स निकल के आए, जिसमें से कुछ की बात करूंगा मैं। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ बीस्ट। देखो, मैं ट्रांसफॉर्मर्स का कोई डाई हार्ट फैन नहीं हूँ कि हर किसी का नाम पता हो कि कौन क्या है और उसकी पावर्स क्या है। मुझे बस पता है बम्बल बी और ऑप्टिमस प्राइम। ऑप्टिमस प्राइम लीडर है, बम्बल बी थोड़ा मतलब अपने मन का मालिक है। बस मैंने इतने डेडिकेटली माइकल बे का जो ट्रांसफॉर्मर्स था वो भी नहीं देखा था, बस देख लिया था 1-2 बार। उतना डेडिकेटली या
स्ट्रिक्टली मैं फॉलो नहीं करता हूँ और इन कैरेक्टर्स के बारे में मुझे पता भी नहीं है। लेकिन ये जो ट्रेलर था वो मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगा कि जो ट्रांसफॉर्मर्स है वो अब बीस्ट में गोरिल्ला जैसे कि चीता और एक ईगल का भी हमने देखा ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और काफी कूल शॉट्स दिख रहे थे। और जो बम्बल भी एक स्टैंड अलोन मूवी आई थी वो भी मुझे पसंद आई थी जो 80s में बेस्ड थी। तो मैं एक्साइटेड नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं देखना चाहूंगा। उसके बाद इंडियाना जोन्स 5 का भी ट्रेलर आया। अगेन मैं उतना डेडिकेटली फॉलो नहीं करता हूं। मैंने पहले की 4 मूवीज भी नहीं देखी है, मतलब 1-2 ऐसे ही सीन्स देख लिए होंगे ऑनलाइन वगैरह, लेकिन मैंने पूरी मूवीज नहीं देखी है। लेकिन ये मूवी आने से पहले मैं वो चारों मूवीज खत्म कर लूंगा और देखने जाऊंगा कि मुझे पसंद आती है, वो कॉन्सेप्ट पसंद आता है या नहीं, मुझे नहीं पता, देखते हैं। उसके बाद जैन वी का ट्रेलर आया है जो कि स्पिन ऑफ है द बॉयज सीरीज की, जिसमें हमारे जैसे जैन जीज के ऊपर फोकस किया जाएगा जो कि अपने कॉलेज लाइफ में है या फलाना ढिमकाना बहुत कुछ, जिसका ट्रेलर मजा आ गया। जो खून खराबा दिखाया गया, बस टीजर है, ट्रेलर भी नहीं बोलूंगा, टीजर है, जहां बस खट 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 बहुत सारे शॉट्स दिखाए जाते हैं। ऐसा पर्टिकुलर कोई स्टोरी नहीं दिखाया जाता, बस इतना दिखाया गया है कि जो जैनजीज है और उनका अमेरिका के जैनजीज और उनका जो प्रोटेस्ट हर चीज का करने का होता है वो उन सब के ऊपर फोकस किया जाएगा और बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल होगा। बहुत ज्यादा जो जैनजीज अमेरिका की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं उन सब के ऊपर फोकस किया जाएगा। उतना डिटेल में मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वायलेंस होगा और मजा आएगा। बस बात खत्म, मेरा काम हो गया। उसके बाद बॉलीवुड की तरफ से भी एक ट्रेलर आया था सर्कस का, जिसमें हमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण एज कैमियो दिखेंगे। उसके बाद जैकलिन फर्नांडिस और भी कई सारे, जॉनी लीवर, बटेरे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसका ट्रेलर देखा, मैंने बहुत लेट में देखा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे हंसी तक नहीं आई। मैं लिटरली ऐसा था कि इस पे हंसना है हमें। अब जो भरोसा है वो रोहित शेट्टी के ऊपर है, बस उसके अलावा मैं कुछ उम्मीद लगा के नहीं बैठ रहा कि रोहित शेट्टी कुछ कर सकता है, शायद मास मसाला कर दे, लेकिन कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि लिटरली मुझे एक सीन पे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, एक सिंगल सीन पे भी मुझे हंसी नहीं आई, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी तुम बताओ, तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा। और अब बात करते हैं एनीमे की। डीमन स्लेयर सीजन 3 का ट्रेलर आ चुका है और ये अप्रैल 2023 को एयर होना चालू हो जाएगा। उसके बाद मसोको टेंशे का सीजन 2 भी अगले साल से एयर होना चालू हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली फॉल को, यानी कि अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर के आसपास। बाकी एपिसोड 4 के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।